हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। स्टूडेंट्स, आज हम आपको रा के रूप समझा रहे हैं। तो रा के हमारे 4 रूप होते हैं। जो एक सामान्य, ये सामान्य रूप हो गया, ये रैफ रूप हो गया उसका, और ये पदेन रूप हो गए दोनों। तो सबसे पहले हमारा आता है रा का सामान्य रूप। रा का जो सामान्य रूप है उसके साथ हमेशा ही स्वर आएगा, क्योंकि वह कंप्लीट होता है, पूरा लगता है। जैसे रानी, तो र प्लस आ प्लस न प्लस ई। तो ये जो है रा, इसमें जैसे हलंत लगा है, ये हाफ है। फिर ये पूर्ण आ लगा है, यानी कि ये कंप्लीट है। जैसे रजत, राजेश, रवि, रजनीश, राजकुमार, इसमें सभी जगह जो है रा पूरे लगे हुए हैं। तो क्या है, ये इसका साधारण रूप, सामान्य रूप माना जाएगा कि इसमें रा हमारा पूरा लगेगा। रा का ये रूप उतार दिया जाएगा, वहाँ हमारा सामान्य रूप कहलाएगा। सेकंड है हमारा रैफ। तो रैफ का चिन्ह ये होता है, ये रा इस तरह से लगता है, जो ऊपर लगता है। जैसे कार्य, मार्ग, दर्पण, कर्कश, कर्म, धर्म, शर्म। इसमें क्या है सबसे मेन कि ये जो है इसमें आधा होता है रा। जैसे ये कार्य में का कंप्लीट है, का पूरा है, और या पूरा है, लेकिन रा आधा है। सबसे पहले आ रहा है हमारा क प्लस आ प्लस र, इसके बाद में बीच में ये आया हमारा र। तो रा के नीचे हलंत है, आगे हमारा कोई स्वर नहीं है, ये जो है हमारा आधा है। प्लस य प्लस अ। चूँकि ये आधा है यहाँ पर, तो हमारा क्या है, ये चाहेगा कि इसको इससे सारा मांगेगा। हाफ है तो इससे सारा मांगेगा। इसके पास में क्या है, ये आ है, तो हमेशा जो है रा जो है या उसके स्वर के साथ लगेगा। तो या के बाद ये आ स्वर है, तो मात्रा हमारी इस मात्रा नहीं, सॉरी, रा का जो रूप है ये जो है इसके ऊपर आएगा। जैसे यहाँ का र य, यानी ये बीच में है, तो ये बीच में यहाँ नहीं लगा, क्योंकि ये हमेशा स्वर के आगे लगेगा, और हमेशा पीछे नहीं, हमेशा आगे जो स्वर होते हैं वो इसको सहारा देंगे। जैसे इसको सहारा, इस रा को जो सहारा इसने दिया है, ये पीछे सहारा, यहाँ से सहारा नहीं लेगा, ये यहाँ से लेगा। जब ये हाफ है तो कोई ना कोई वर्ड तो इसको सहारा देगा, और वही देगा जो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, जिसके साथ स्वर होगा। तो यहाँ जो है इस रा का प्रयोग यहाँ हुआ है। जैसे का र य, कार्य, कार्य। तो हम रा को जल्दी बोलेंगे, क्योंकि इसका कम साउंड बोलेंगे, क्योंकि ये आधा है। का र य, कार्य। ऐसे यहाँ ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। यहाँ भी हमारा जब रा आ रहा है तो इधर ये कोई भी हेल्प नहीं लेगा, ये इधर से हेल्प लेगा, क्योंकि हाफ है, बिना उसके स्वर के तो बोला ही नहीं जा सकता ये, इसीलिए इसको हेल्प चाहिए। तो ये हेल्प ये देगा, क्योंकि इसके पास में ये कंप्लीट है, इसके साथ स्वर है। तो हमेशा ये जो रा है, रेफ वाला रा है, हमेशा ऊपर लगेगा, और ये स्वर के साथ लगेगा। तो स्वर चूँकि लास्ट में है, इसीलिए इसका जो है रूप यहाँ आएगा। यहाँ आया ना, जैसे ये धर, इसीलिए इसको ऐसे बोलेंगे हम। जैसे धा के बाद में र बोलेंगे, धर्म, धर्म, कार्य, कर्कश, कर्म, धर्म, शर्म, कार्य, मार्ग, दर्पण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि हमें मेन इसमें ये याद रखना है कि हमेशा ये स्वर के साथ लगेगा। रा का ये रूप रेफ वाला, और ये आधा होता है, कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, और कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, आधा है। इसीलिए इसको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, स्वर की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो है ऊपर ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा रेफ का रूप।
नेक्स्ट आता है हमारा पदेन। पदेन, पद का मतलब होता है चरणों से, पैरों से। वो पद नहीं जो उसमें आते हैं गद्यांश पद्यांश में, वो पद नहीं है। ये पदेन मीन्स, पद मीन्स पैर यानी चरण। तो पदेन रूप में रा का प्रयोग, यानी जो नीचे लगता है, जो वर्ण के नीचे लगता है उसको पदेन रूप कहेंगे। इसका इस तरह से ये रूप है इसका। तो ये स्वर रहित व्यंजनों के बाद रा का प्रयोग होता है। स्वर रहित जिसमें स्वर नहीं होता है, यहाँ रा पूरा होता है, किंतु जिस वर्ण के नीचे लगता है वह आधा होता है। यानी जिसके साथ ही लगेगा, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या है, ये वर्ण जो जिसके वर्ण के साथ ये लगेगा वो वर्ण उस जिस वर्ण के नीचे लगता है वह आधा होता है। जैसे चक्र, तो च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस आ, तो इसमें क्या है, चा पूरा है, फिर रा है, तो रा हमारा यहाँ पूरा है लेकिन का पूरा नहीं है। इसीलिए हमने इसको जब विच्छेद इसका कर रहे हैं तो च प्लस अ प्लस क के बाद में हमने यहाँ पर या आ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। का आधा है, रा पूरा है, इसलिए र के बाद में आ हम लगाएंगे। तो ये लिखेंगे तब इसके नीचे साइड में ये लगेगा चक्र। साउंड में भी आ रहा है कि का साउंड कम आ रहा है और रा का पूरा आ रहा है। चक्र, चक्र, यानी का साउंड कम होने से और रा का पूरा होने से ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर का तो आधा है और रा पूरा है। जैसे यहाँ पृथक, पृथक, तो यहाँ पे भी क्या है, पा आधा है और रा पूरा है। ऐसे यहाँ है प्रश्न, प्र में क्या है, पा आधा है और रा पूरा है। ग्रह, तो ग्रह में क्या है, ग्रह, गा को हम जल्दी बोल रहे हैं और रा को देर तक बोल रहे हैं, यानी रा के साथ आ है, स्वर है, तो यहाँ पे भी क्या है, रा पूरा है और गा आधा है। चक्र, प्रकार, प्रकाश, इन सब में जो वर्ण है ये आधे आ रहे हैं जो व्यंजन है, और जो ये रा जो व्यंजन है वो कंप्लीट है, यहाँ पर पूरा है यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पदेन रूप इसका हो गया। अब दूसरे एक और आता है चौथा रूप इसका, जो इस तरह से लगता है। ये भी पदेन है क्योंकि ये भी वर्ण के नीचे लगता है। पाई, पाई यानी पाई, पैरदानों को पाई कहते हैं, तो यानी नीचे वाले पाई वाले व्यंजनों के साथ में रा का प्रयोग। जैसे जो गोलाकार वर्ण होते हैं, जैसे ट्रक और ड्रम, ट्रेन, जैसे ये ट, ड, ठ वगैरह, इनके जो लिखने में गोलाई के आकार के होते हैं उनके नीचे हमेशा इस तरह का लगता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर जो है इस तरह से न बना के ये जो है इस तरह से बनाया जाए, जैसे द बना दिया और दा में अगर रा इस तरह से चढ़ा, जैसे टा बना दिया, हाँ जैसे टा बनाया है, टा में यदि अगर रा ऐसे चढ़ाया जाता तो क्या होता है, इसका रूप ही बदल जाता। ये फिर एक दा दबात दिखाई देता है, दा से जो दबात बनती है वो दा दिखाई देता। तो इसीलिए भविष्य को देखते हुए ये इस प्लानिंग से इनको रखा गया, मात्राओं को और वर्णों को, कि अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह से लगाने का प्रावधान रखा गया। जैसे ड्रम, ड्रम में भी हम यदि जो है इस तरह ड में रा लगता, इस तरह लगता या इस तरह लगता तो गलत था, इसीलिए इसको इस तरह से प्रावधान रखा जैसे क्लियर हो सके कि ये जो है ये है। क्योंकि कुछ लोग जो लिखते हैं ना वो इस तरह से भी रा लिख देते हैं, तो यहाँ भी
प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए ही इस तरह के राह को रखा गया है हिंदी में। तो इस तरह से ये भी पदेन राह है, और हमेशा जो गोलाई के आकार के जो वर्ण हैं उनके नीचे इसी तरह से लगेंगे ये, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ट्रेन, ड्रेस वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के जो है राह के रूप हो गए। हो सकता है समझ में आ गया हो। ओके, थैंक्स।